हर जानकारी हमारे पास रहा थी, जानकारियां तुरंत ही दिया था। 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही हर दल अपनी सियासी रणनीति को धार दे रहा है। राज्य में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा भी हाई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद से समाजवादी पार्टी हावी नजर आ रही है। इस बीच अयोध्या से सांसद अवधेश ने दावा किया कि जहां चुनाव होने वाले हैं वहां से यादव और मुसलमान अधिकारियों को हटाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हमें मिल्कीपुर को चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। जिसको जानते थे कि ये माइनॉरिटी के हैं, ये यादव के हैं या इनके समर्थक परिवार के हैं, सब का ट्रांसफर कर दिया। चाहे पुलिस विभाग में रहे हों, चाहे तहसील में रहे हों, चाहे सफाई कर्मी रहे, चाहे सिंचाई में, सब का ट्रांसफर ऑटोमेटिक कर दिया। और कल फिर बैठक बुलाए थे, हर जानकारी हमारे पास रहा थी, जानकारियां तुरंत ही दिया था। ये कहा गया कि हर पोलिंग पर जो यादव हैं, माइनॉरिटी हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट उनका काट दिया जाए। कल पता तो तुरंत लगा, तुरंत 1 घंटे के अंदर। तो ये कर रहे हैं, वोट कटाएंगे और चुनाव होगा 22 के मतदाता सूची के आधार पर। 24 पर नहीं हुआ, 24 तो पार्लियामेंट का था। तो हम उसकी नकल लेंगे और जाएंगे चुनाव आयोग के, वहां जमा कर देंगे। और जब कटी हुई के प्रकाशन करेंगे तो उसको, तब फिर इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। इसका जवाब नहीं, ये डाल हम पात, ये डाल हम पात। और अच्छा ये बताइए, क्या ये जोगी बाबा जो जिम्मा लिए हैं, इनके पास कोई जवाब है? गए थे करमडाड़ा में, जहां हमारा 80% वोट है, वहां गए रहे, 1000 आदमी भी नहीं आए। और उनको आज परेशानी है, भाई हम तो खेती करते हैं, आज परेशानी है, लोगों को धान की बेरन तैयार है, सांड चल रहे हैं। लोगों की रात इस बरसात में अपने घर नहीं बीत रही है, बीत रही खेतों में सांड को खाने के लिए। उस पर कोई चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी नोटिस लिया था और मार्च के महीने में कहा था हम इसके लिए कोशिश करेंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं। हमारा पॉलीटेक्निक रुकवा दिया था इन्होंने, 14 में शिलान्यास किया था, हमारा पत्थर लगा हुआ है, 46 लाख रुपए खर्च भी हो गया बाउंड्री वाल। इस बार चुनाव में क्या होगा? इस बार चुनाव में क्या रहेगा? ये सारे सवाल उठेंगे और इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी और 50,000 वोट से ज्यादा हमारा उम्मीदवार जीतेगा। यही नहीं, अयोध्या के सांसद ने दावे में कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी जीतकर सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में इस बार 50 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सपा सांसद ने 2022 की मतदाता सूची में उपचुनाव कराए जाने पर कहा कि अयोध्या में वोट काटने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं, इनके पास पुलिस है, इनके पास सरकार है, उसका ये नंगा नाच करेंगे, खुला प्रदर्शन करेंगे, पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे, सरकारी धन का, सरकारी मशीनरी का खुल्ला करेंगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब सरकार और जनता में लड़ाई हुई है तो सरकार हारी है, जनता जीती है, ये इतिहास गवाह है। ऐसा है, समाजवादी पार्टी पीडीए इतना जबरदस्त पड़ेगा कि 27 में हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। खैर,
सपा सांसद अवधेश के बयान में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन उनके बयान से यह साफ हो गया है कि लोकसभा में मिली जीत से समाजवादी पार्टी का मनोबल 7वें आसमान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।